हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट होता है उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट होता क्या है। फ्लोटिंग पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जो कि दशमलव में जो वैल्यू आता है उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। नॉर्मल क्या हमने पढ़ा था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या था कि नॉर्मल जो इंटीजर वैल्यू है उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करके देता था। बट वो क्या करता था कि फ्लोटिंग पॉइंट को ना एडिशन करता था, ना सब्सट्रैक्शन करता था, ना मल्टीप्लिकेशन करता था। उसके लिए सेकंड दूसरा कमांड होता है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट को एडिशन करे, सब्सट्रैक्शन करे और डिवीजन करे। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि उसका कमांड क्या होता है। ओके, जैसे नॉर्मल सा हमारा क्या था, पहले ए डबल डी था। ओके, जो कि क्या करता था, इंटीजर वैल्यू को एडिशन करती थी। बस उसके पीछे क्या लग गया, डी। कमांड वही है, बस उसके पीछे डी लग गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट को भी एडिशन करेगा। ओके, ये आपको पता है पी क्या होता है। पी लगने के बाद वो जो कमांड होता है वो एक पल्स पे एक्टिव होता है। ओके, तो कमांड क्या हो जाएगा इसका, डी ए डबल डी S1 S2 और डेस्टिनेशन, यानी कि वो वैसा वैल्यू जो कि फ्लोटिंग पॉइंट हो उसका एडिशन करेंगे। जैसे सोर्स 1 प्लस सोर्स 2 इक्वल टू डेस्टिनेशन। ओके, जैसे सोर्स 1 क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू हो जो कि फ्लोटिंग पॉइंट में हो या फिर ये डाटा एड्रेस हो। ओके, S2 क्या हो जाएगा, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। याद रखिए, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो एडिशन होगा इंटीजर्स से फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं, ओनली फ्लोटिंग पॉइंट टू फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन होगा और फ्लोटिंग पॉइंट टू फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन होगा। फ्लोटिंग पॉइंट टू फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट टू फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन होगा। ओके, तो ये जो मेरा S1 S2 है ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट है। जो हमारा रिजल्ट शो करेगा, कहाँ शो करेगा, डी, जो डाटा एड्रेस है, डेस्टिनेशन। ओके, अब ये जो हमारा S1 S2 है ये डबल वर्ड एड्रेस है। ओके, एक साथ में दो डाटा एड्रेस को कवर करेगा। अब हम देखते हैं, जैसे ये एडिशन के लिए कमांड हो गया। ओके, ये कमांड कहाँ यूज होगा, एडिशन के लिए। अब यहीं पे हम ए डबल डी की जगह पे अगर SU भी लगा देंगे तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए यूज हो जाएगा। इसी के जगह पे अगर DI भी लगा देते हैं तो ये डिवीजन के लिए हो जाता है। और इसी के जगह पे MUL लगा देंगे तो मल्टीप्लिकेशन। यही कमांड बस थोड़ा सा चेंजमेंट करने से ये सब्सट्रैक्शन भी करेगा, डिवीजन भी करेगा और मल्टीप्लिकेशन भी करेगा। ओके, तो आइए हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैं एक इनपुट लेता हूँ LDX0 इंटर, एक काउंटर ले लेता हूँ CNT स्पेस C1 स्पेस ये 20 रेंज का रहेगा। ओके, इंटर। एक और ले लेता हूँ LDX1 इंटर CNT स्पेस C2 स्पेस, इसको भी 20 का ही रख देते हैं। ओके, ये काउंटर 20 तक काउंट करेगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो C1 को फ्लोटिंग पॉइंट के थ्रू मैं फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट का एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें उसको फ्लोटिंग पॉइंट में ही वैल्यू देना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। उसके लिए हमने पिछले क्लास में जब स्क्वायर पढ़ा रहे थे, स्क्वायर रूट, तब हमने बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसमें भी बता देता हूँ। LDX2 इंटर। ओके, हमें फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कमांड देंगे, FLT स्पेस C1 स्पेस D1 इंटर। ओके, हमने C1 को तो कन्वर्ट कर दिया, अब C2 को भी कन्वर्ट करेंगे। LDX3 इंटर FLT स्पेस C2 स्पेस D3 इंटर। अब हमने क्या किया कि C1 और C2 को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया।
अब हम इसका देखेंगे एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा। तो उसके लिए मैं नीचे नेटवर्क लिख देता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता हूँ एडिशन के लिए। ओके, LDX4 इंटर DEADD D1 प्लस D3। अब ये दोनों काउंट हो गए कहाँ पे जाएगा, D5 में। सोर्स 1 क्या है हमारा D1, सोर्स 2 क्या है D3 और डेस्टिनेशन D5। ओके, अब मैं नीचे एक और नेटवर्क लेता हूँ LDX5 इंटर। अब मैं लेता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इसके लिए क्या कमांड हो जाएगा, DESUB स्पेस D1 स्पेस D3 स्पेस D7 इंटर। आप देख रहे हैं दो का मैं गैप ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि दो डाटा एड्रेस को कवर करेगा। ओके, अब मैं किसका करूंगा, मल्टीप्लीकेशन करूंगा। LDX6 इंटर DEMUL स्पेस D1 D3 D9 इंटर। अब मैं डिवाइड के लिए लूंगा LDX7 इंटर DEDIV स्पेस D1 स्पेस D3 इक्वल टू 9 तक लेनी है तो D11। ओके, अब मैं इसको करूंगा कंपाइल। क्या करूंगा, कंपाइल। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। ओके, अब मैं इसको ऑनलाइन करूंगा। पहले क्या करते थे, डाउनलोड करते थे फिर ऑनलाइन करते थे, ये ऑनलाइन कर दिया। अब डायरेक्ट सारा कमांड मांगता जाएगा, मैं कमांड को ओके करता चला जाऊंगा तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको MPU को ऑन कर देता हूँ। PLC मेरा स्टॉप मोड में है तो इसको रन मोड में लाता हूँ। ओके, PLC मेरा रन मोड में आ गया। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटर को काउंट कराऊंगा। अब हमने काउंटर को 4 काउंट करा लिया, इस काउंटर को करा लेता हूं 2। ओके, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये आपको यहाँ नहीं दिख रहा भाई, ये आपको मॉनिटर टेबल में ही दिखेगा। ओके, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये आपको बस मॉनिटर टेबल में ही दिखेगा। D1 है और D3 है, तो ये आपको कहाँ दिखेगा, मॉनिटर टेबल में। ओके, ये आ गया, ये आपको दिख रहा है। D1 का वैल्यू क्या है, 4.0। ओके, D3 का क्या है, 2.0, जो कि आपको ये मॉनिटर टेबल में ही और नहीं दिखेगा, है ना। अब मैं प्रोग्राम पे आ जाता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैंने मॉनिटर टेबल को ऑन किया था। ओके, ओके, ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हमने फ्लोटिंग पॉइंट में। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा D1 पे ये वैल्यू आ गया, D3 पे ये आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये 4.0 है, ये 2.0। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो गया D5 पे। ओके, D5 पे क्या आ गया, देख सकते हैं D5 पे क्या आ गया, 4.0 को ऐड करके 4.0 प्लस 2.0 इक्वल टू 6.0 आ गया। ओके, अब यहाँ देखिए एडिशन तो कर दिया, अब इसको ऑफ कर देते हैं। अब क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा। अब आप मॉनिटर टेबल में देख सकते हैं
ओके, 4 में से 2 हो गया तो कितना बचा, ये आपको दिख जाएगा। ओके, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें दिखे। ओके, बार बार हमें मॉनिटर टेबल निकालने की जरूरत ना पड़े, अब यहीं से दिख जाएगा। ओके, तो कितना आ गया, D7 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। क्यों, 4.0 में माइनस करेंगे 2.0 से तो 2.0 बचेगा। अब इसको ऑफ कर देते हैं। ओके, अब हम x6 को ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ओके, अब इसको ऑफ कर देंगे। अब क्या है, डिवाइड को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये 2.0 दे देगा। ओके, 2.0 D11। तो ये रहा मेरा फ्लोटिंग पॉइंट का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे तो हमारे चैनल टेक जेन ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।